हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। तो आज हम लोग सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। बिहार दरोगा का महत्वपूर्ण सेट है और ये वॉल्यूम 1 का आज लास्ट सेट है। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 को कवर करेंगे, क्योंकि ज्ञान बिंदु के जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफ़ी वीवीआई लग रहे हैं और इसमें से एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सेट किया गया है इन प्रश्नों को। और आपसे हमने पूछा था कि क्या सिविल कोड का जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल के महीने में, क्या उसका प्रैक्टिस सेट चलाया जाए? तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा, हाँ या ना जरूर जवाब दीजिएगा। तो आते हैं सबसे पहला यहाँ पे आज का जो प्रश्न है उस प्रश्नों पे आते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको किस तरह से कैसा लग रहा है, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो पहला प्रश्न है कि आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया है? ये तो नामकरण किया गया श्रीलंका के द्वारा। अब सवाल उठता है कि ये आया कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में आया। इससे कौन सा राज्य भारत का प्रभावित हुआ, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तट है इससे प्रभावित हुए हैं। तो इन तीनों पॉइंटों को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन किया कहाँ गया? ये किया गया महाराष्ट्र में। अब इस तरह से जो किया जाता है आयोजन, उसका टैगलाइन पूछा जाता है। तो टैगलाइन इसका क्या होगा? तो शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम इसका टैगलाइन रखा गया है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये तो किया गया है भारत में। लेकिन भारत में अब सवाल उठता है कि भारत में कहाँ पे, किस राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। केंद्र का नाम याद रखिएगा, टसी गंगा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और भारत में कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सही जवाब क्या हो जाएगा 4 का? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। सी ड्रैगन हो जाएगा 2022। ये हुआ था भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया के मध्य। वहीं चीरू 2022 किसके मध्य हुआ था? देखिए इसी में छुपा हुआ है। सी से होगा चाइना, ईरान और रसिया हो जाएगा। चाइना, ईरान और रसिया हो जाएगा। वहीं पैसे 2022, तो ये तो काफ़ी वीवीआई है, बार बार पूछा गया है। भारत और रूस के बीच हुआ है। धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2023 का आयोजन जो किया जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। लेकिन 2022 का अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था टोक्यो, जापान में हुआ था। तो दोनों बातों को याद रखना होगा, 2022 2023। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर। देखिए प्रथम स्थान तो दे दिया आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, सिंगापुर है, लेकिन इसमें भारत का स्थान पूछा जा रहा है। तो भारत का स्थान हो जाएगा 131 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह जो सम्मानित किया गया है वो एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला आईआईटी संस्थान कौन बन गया है? तो यह आईआईटी जो है वो मद्रास बन गया है, जिसको क्वांटम नेटवर्क में शामिल किया गया है। हाल ही के दिनों में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस, याद रखिएगा ये नाम याद रखिएगा, मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया। यह संबंधित है, तो यह शुक्र मिशन से संबंधित है। तो आपसे मिशन पूछा जाएगा तो शुक्र मिशन हो जाएगा। कहाँ से? तो नासा से। नासा के किस सेंटर से? तो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है? तो अगर ग्रीन सिटी अवार्ड पूछा जाएगा तो वो हैदराबाद को दिया गया, लेकिन अगर स्वच्छ शहर पूछा जाएगा तो वो इंदौर को हो जाएगा। तो दोनों बातों को आपको याद रखना, स्वच्छ शहर इंदौर हो जाएगा, ग्रीन सिटी हो जाएगा आपका हैदराबाद। नेक्स्ट है कि द टाइगर ऑफ द द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो है मीना नैयर। अब सवाल यहाँ पे ये भी एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं, इसका मीना नैयर हो जाएगा। एक बात और याद आपको रखना होगा कि इसके एक और राइटर हैं, कौन है? हिम्मत सिंह। मीना नैयर और हिम्मत सिंह दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है और इसमें बताया गया है, उन बातों को आपको याद रखना होगा कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें जो कैप्टन अर्जुन सिंह थे उनके बारे में ये बताई गई, उनकी कहानी इस किताब में बताई गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1999 के कारगिल युद्ध की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिल सकती है? तो मीना नैयर की जो पुस्तक है द टाइगर ऑफ द द्रास से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी राइटर है, अनिरुद्ध सूरी, उन्होंने किताब लिखा है द ग्रेट टेक गेम। अविनाश खेमका के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है द मैजिक ऑफ द मंगलाजोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है राजेश तलवार का जो किताब है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में है। नेक्स्ट है कि विश्व क्रॉस रेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, 8 मई को मनाया जाता है। इसका जरूर थीम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में थीम पूछे जाते हैं। अच्छा, आपसे 2022 का पूछा जाएगा, हो सकता है कि अभी एग्जाम अगर लेट होगा 2023 का भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पे जान लेते हैं। इसके अलावा 3 मई को कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम लोग 3 मई को मनाते हैं। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस हम लोग मनाते हैं और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तो इन्हें भी याद रखना जरूरी है।
नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस अंतर्राष्ट्रीय दशक हो, यानी यहाँ पे जो दशक घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस, ये किस 10 ईयर्स को घोषित किया गया है, तो 2021 से लेकर के 2030 को। वहीं 2022 से 32 भी पूछा जा सकता है, ये हो जाएगा आपका स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपसे पूछा जा सकता है 2019 से 2028 का, तो शांति का दशक या नेल्सन मंडेला का दशक हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है 2018 से 2027 का, तो ये होगा गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दशक हो सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल में घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है। देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 75वां राम स्थल का नाम बताइए, तो सालबुग हो जाएगा। आपसे राज्य पूछा जा सकता है कि सालबुग जो है वो किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो इन दोनों बातों को याद रखना होगा। ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। देखिए ध्यानचंद एक पुरस्कार है, एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, दोनों अलग हैं। अगर ध्यानचंद अगर पूछा जाएगा तो 10 लाख हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो ये हो जाएगा आपका 25 लाख हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। इसके अलावा 15 लाख किस में दिया जाते हैं, तो अर्जुन पुरस्कार में दिए जाते हैं। 20 लाख किस में दिए जाते हैं, तो 20 लाख आपको याद रखना होगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा 20 लाख किस में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रांजिस्टर NPN अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं, आपस में किस रूप में जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं श्रेणी यानी सीरीज में ये जुड़े होते हैं। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो वैज्ञानिक जॉन वॉइडन के द्वारा विलियम शाक्ले और वाल्टर बार्टन ने 1948 में किया था। नेक्स्ट है कि परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए परमाणु रिएक्टर में 2-3 चीज़ों को हम लोग प्रयोग करते हैं। थोरियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये ईंधन के रूप में हम लोग थोरियम का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर मंदक के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रेफाइट और भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग कैंडियम के क्षर का भी इस्तेमाल करते हैं या बोरोन की क्षरों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो नियंत्रक क्षर के रूप में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ से इतनी बातें आपको जरूर याद रखनी होगी। नेक्स्ट है कि चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है कि कौन सा जो विकल्प है वो असत्य है। तो पहला दिया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, बिल्कुल ये तो सही दिया गया, उत्तरी ध्रुव से ही निकलता है। 2 बल रेखाओं एक दूसरे को समकोण पर काटती, देखिए ये तो काटती ही नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो गलत दिया गया और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं, ये सही दिया गया है। तो बी जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, देखते हैं क्या है। यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को अगर बढ़ा दिया जाए और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। अब आधा भाग ठंडा आधा भाग गर्म हो जाता है, तो तार में धारा की दिशा बदल देने पे गर्म एवं ठंडे भाग में भी आपस में बदल जाते हैं। यानी अगर करंट का धारा बदल दिया जाएगा उसका कि इधर से उधर कर दिया जाएगा, तो उसके ठंडे और गर्म भी बदल जाएंगे। अब यह नियम किससे संबंधित है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यह नियम जो संबंधित है वो थॉमसन के प्रभाव से संबंधित है। किसके, थॉमसन के प्रभाव से हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि सीबेक का प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है। तो कहा गया है कि इन्होंने भिन्न पदार्थों के तारों को, भिन्न पदार्थ अलग अलग पदार्थ के तारों को उनके दोनों सिरे अलग अलग मिलाकर के 2 जंक्शन बनाए और जंक्शन के तापों में अंतर रहने पे तापों से होकर जो विद्युत धारा प्रभावित होती है, इसी प्रभाव को कहा जाता है सीबेक का प्रभाव पूछा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग, देखिए ये तो आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी का आप क्लास 9 क्लास 10 का किताब उठाइएगा, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है, अंगूठा क्या बताएगा, तो चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, 20 का सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। जब उत्तल लेंस के सामने 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति यानी जो वस्तु है वो 2f। अब जान लेते हैं कि उत्तल लेंस होता कैसे है। देखिए उत्तल लेंस इस तरह से होता है और कहा गया है कि इसमें अगर f2 और 2f1, तो देखिए यहाँ पे f1 हो जाएगा और इसको थोड़ा सा दूर हल्का किया जाता है, जो इतना डिस्टेंस रहेगा वही इधर रहेगा, तो ये हो जाता है आपका 2f1। और कहा गया है कि जब ये बोला गया है कि 2f और इधर हो गया अनंत, इधर क्या हो जाएगा आपका और अनंत हो जाएगा, और इसके बीच में अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो ये क्या होगा। तो देखिए याद रखिएगा कि जितना ये पीछे चला जाएगा उतना वस्तु छोटा होते चला जाएगा।
ठीक है। जितना अगर इस ओर जाएगा उतना वस्तु छोटा हो जाएगा, और जितना ये पीछे जाएगा वस्तु इसके मिरर जो लेंस है उसके दूसरी ओर बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा। तो अगर दाहिने साइड बनता है तो वो तो वास्तविक हो जाएगा, अभी पीछे गया तो उल्टा हो गया, तो पीछे जाएगा तो जो वास्तविक होता है वो उल्टा बनता है। हम लोग प्रतिबिंब में पढ़े होंगे आप लोग कि जो वस्तु वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। जैसे हमारे आंखों पे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वो उल्टा बनेगा, और दूर है तो छोटा हो जाएगा, तो यानी वास्तविक छोटा और उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है वो 540 कैलोरी पर ग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा जान लेते हैं कि 540 कैलोरी में कितना जूल किलोग्राम होता है, तो याद रखिएगा 2260,000 यानी 22,60,000 जूल किलोग्राम होता है। तो इन बातों को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि ट्रक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है। अब बताया गया कि ट्रक ट्रैक्टर से जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो कितना उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है 90 से 100 डेसिबल के बीच। अच्छा, हम लोग के जो बात करते हैं आम लैंग्वेज जो बात करते हैं उसकी ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, तो 30 से 45 के बीच बोल सकते हैं, क्योंकि 30 और 45 लगभग हमारी आम बोलचाल की भाषा में जो तीव्रता होती है ध्वनि की वो हो जाती है। और जो शोर हो जाता है, जो हम लोग उच्च ध्वनि सुनते हैं वो 50 से 60 डेसिमल के तक हो जाता है, और ऑर्केस्ट्रा में जो बनता है वो 100 डेसिमल या उससे अधिक हो जाते हैं। तो इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। चंद्रमा पे प्लायन वेग कितना है, अब देखिए भारत पे तो पृथ्वी पे तो प्लायन वेग सभी को पता है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे पूछा गया है चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, चंद्रमा का सी, और अगर पृथ्वी पूछा जाएगा तो 11.2 हो जाएगा। न्यूटन सेकंड मात्रक है, न्यूटन सेकंड जो मात्रक है वो संवेग का मात्रक होता है, संवेग यानी मोमेंटम का। मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम बोलते हैं। अब इसी के माध्यम से क्या किया गया है कि न्यूटन सेकंड निकाला गया है। अब मास को क्या कर दिया गया है कि F/a लिख दिया गया है, और v को v छोड़ दिया गया, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि v/ सेकेंड होता है, तो v यहाँ पे हो जाएगा और t ऊपर चल जाएगा। तो याद रखिएगा t ऊपर चल जाएगा तो और v से v क्या हो जाएगा, मास और वेलोसिटी वाला v कट जाएगा, यानी f और t, और f यानी फोर्स, अब फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद जरूर रखनी होगी। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम सिद्धांत से मिलती है, तो 26 का क्या सही जवाब हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी इसके जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है। देखिए हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन पाए जाते हैं और ऑक्सीजन उसमें नहीं पाया जाता है। हाइड्रा अम्ल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन तो होंगे लेकिन ऑक्सीजन नहीं होंगे, उसी को हम लोग हाइड्रा अम्ल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो HNO3, और इसमें ऑक्सीजन मिल गया ना, इसका मतलब है कि ये हाइड्रा अम्ल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन भी आ गया, और ऑक्सीजन अभी बताए थे कि हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्म लिखते थे HCl, ये हाइड्रा अम्ल है। हाइड्रोसोनिक अम्ल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं HCN लिखते हैं, HCN लिख सकते हैं। तो ये जो होगा ये सब क्या होंगे, हाइड्रा अम्ल होगा। तो ऑप्शन क्या हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल जो है वो हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्ट पीटर है, चिली साल्ट पीटर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन हो जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम NaNO3 जो होता है वो क्या है, चिली साल्ट पीटर है। रबर आसानी से किस में घुल जाता है, रबर आसानी से किस में घुल जाएगा, तो वो कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है। और रबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर रबर को कठोर बनाना है तो कार्बन मिला देंगे, रबर को लचीला बनाना है तो उसमें हम लोग सल्फर मिला देंगे। पायरागाइराइट किस धातु का अयस्क है, धातु और अयस्क से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये किसका हो जाएगा, तो ये सिल्वर का हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टाइप मेटल मिश्र धातु उपस्थित अव्यय है, तो टाइप मेटल में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PB, SB और SN। अब PB को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, SB को एंटीमनी बोलते हैं, और SN का मतलब होता है टीन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 31 का
एक सही हो जाएगा। वहीं कॉपर और निकल किसका मिश्र धातु है, तो मोटेल मेटल का, मोनिल मेटल का है। वहीं कॉपर और जिंक आपसे अगर पूछा जाएगा तो डच मेटल या मुंज मेटल का है। और गन मेटल का तो बार बार पूछा जाता है, देखिए ये गन मेटल का, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कॉपर, जिंक और एसन, और एसन का मतलब अभी हमने आपको बताया है कि एसन का मतलब क्या होता है, टीन होता है। तो याद रखिएगा कॉपर, जिंक और टीन हो जाएगा गन मेटल, ये पूछे गए सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है, अमलगम नहीं बनाता है, तो जिसमें पारा मिला रहता है वही अमलगम बनाते, कहते हैं पारा के मिश्र धातु को हम लोग अब अमलगम कहते हैं। और अमलगम कौन नहीं बनाता है, तो लोहा, पोटासियम, कोबाल्ट, निकेल, टंगस्टन, ये सब जो है अमलगम नहीं बनाते हैं। तो अब यहाँ पे सही क्या हो जाएगा 32 का, तो ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग किस प्रकार से निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ले ब्लॉक प्रक्रम के द्वारा, ले ब्लॉक प्रक्रम के द्वारा। उसी तरह से हम लोग समझ लेते हैं कि बेसेमर विधि से हम लोग क्या बनाते हैं, तो इससे हम लोग इस्पात का निर्माण किया जाता है। संपर्क विधि बार बार पूछा गया है, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग संपर्क विधि के द्वारा उत्पन्न करते हैं। और हॉवर प्रक्रम के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनियम का उत्पादन हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, एस्टर को COOR क्रियाशील समूह है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। एमीन का NH2 ये भी सही दिया गया है। नाइट्रो का CN ये गलती दिया गया है, ये 34 का जो C दिया गया है वो गलती है। नाइट्रो का जो होता है वो NO2 होता है, तो ऑप्शन नंबर C जो है वो असत्य दिया गया है। अल्कलाइन का R होता है, ये सही दिया गया है। लिखा हुआ है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन है, तो कौन खोजकर्ता हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीचर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रीचर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है, ये भी VBI है। 9th क्लास का अगर NCERT किताब उठाइएगा उसमें यहाँ पे अब काफ़ी आसानी से यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है वो कोशिका का रसोई घर कहलाता है। क्या सही जवाब हो जाएगा, लवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 36 का बी यानी हरित लवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता, संक्रमित व्यक्ति के रक्तदान से, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव अगर रक्तदान करता है तो दूसरे को भी हो जाएगा जिसको वो ब्लड दिया है। संक्रमित माता के गर्भ से बच्चे पल रहे बच्चे को जब दूध पिलाती है तो बिल्कुल हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से, भोजन खाने से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एड्स इससे नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है, किन कवकों का उपयोग पनीर के उद्योगों में किया जाता है, तो होगा पेनिसिलियम। याद रखिएगा पेनिसिलियम का इस्तेमाल हम लोग कवक का उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि पनीर उद्योग में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो असत्य दिया गया, यहाँ पे गलत कौन दिया गया ये हमें यहाँ पे बताना है। तो लिखा हुआ वायु द्वारा प्रागन को हम लोग एनिमोफिलस कहते हैं, बिल्कुल सही है। घोंगे द्वारा प्रागन को हम लोग मैलेकोपिलस कहते हैं, ये भी सही दिया गया। कीट के प्रागन को जूफेलस कहा जाता है, ये गलती दिया गया है। जो कीट का द्वारा जो होता है उसे इंटोमोफोलियस फिलस कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी जो है वो गलत दिया गया। चमगादड़ द्वारा क्रिप्टोफिलस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक है। हिस्टोलॉजी नामक संस्थापक के यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक शाखा का, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्सेलो मालपीजे हो जाएंगे। पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, इसको हम लोग किससे हम लोग नापते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैनोंग पोटोमीटर। देखिए यहाँ भी गैनोंग है लेकिन यहाँ पे श्वसन मापी दिया गया, यहाँ पे पोटोमीटर, याद रखिएगा गैनोंग पोटोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे जो होगा वो सही हो जाएगा। समुद्री खीरा किस संघ का जीव है, तो समुद्री जो खीरा हो जाएगा वो जीव किस संघ का है, तो ऑप्शन नंबर सी एकाइनोडर्मेटा का है। यहाँ पे से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, खास करके जो मछलियाँ लिखा जाती है, जैसे कि इसके अलावा तारा मछली, ब्रिटल, स्टार, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुमेरी, रनथायरोन, एंटीडॉन, ये सब जो है इकाइनोडर्मेटा के जीव है, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी VBI है। 9th क्लास के NCERT उठा के देखिएगा, वहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल में दी गई है। निम्नलिखित में से किससे रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी उपस्थित होता है, एंटीबॉडी कहाँ उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो होता है, सॉरी अनुपस्थित बोला गया है, तो AB में, याद रखिएगा AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और O में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। मिक्सिडीमा, याद रखिएगा मिक्सडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, किसकी कमी से यह रोग होता है, तो यह थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं, जंतु विज्ञान के अंदर जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का बी, लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 45 का बी सही हो जाएगा।
रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी का संबंध किससे है? रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हॉकी से हो जाएगा। किससे? तो हॉकी से। यहाँ पे दिया गया है खेल और यहाँ पे दिया गया है खिलाड़ियों की संख्या और पूछा गया है असत्य बताइए। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। खो खो में 10, ये गलत हो जाएगा। खो खो में कितने हो जाते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 होते हैं। बेसबॉल 9 हो जाएगा, वाटर पोलो 7 हो जाएगा, ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का जो परिणाम होता है यहाँ पे पूछा जाएगा, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगर बैंक दर कम कर दिया जाएगा तो बाजार की जो तरलता है वो बढ़ जाएगी, अगर बैंक दर बढ़ा दिया जाएगा तो बाजार की तरलता घट जाएगी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये होते हैं गृह मंत्री। ये कौन हो जाएंगे? 49 का ऑप्शन नंबर, सॉरी ये होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, माफ कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर गृह मंत्री नहीं होंगे, वहाँ पे केंद्रीय मंत्री होंगे। वर्तमान में भारत के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? या किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे बताना है और कौन इसमें से कथन सही है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला बताया जा रहा है कि यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन योजना और जल निकासी प्रमाण है, बिल्कुल ये सही है। यहाँ के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, ये भी सही थे, युद्ध प्रिय नहीं थे, युद्ध उनको अच्छा नहीं लगता था, सही है। संदेहवासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, ये गलत है, उनको विश्वास था पुनर्जन्म में, तो ये गलत हो गया। और यह जनतात्मक शासन की व्यवस्था प्रचलित थी, ये भी सही है। तो हमसे पूछा गया सत्य कौन? तो 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बौद्ध संघ के प्रथम विभाजन हुआ था। बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन कब हुआ था? यहाँ पे तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, स्थविर तथा महासांदिक। और बौद्ध धर्म के जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में उसमें भी बांटा गया था, हीन और यान और महायान में बांटा गया था। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ कब था। ये हुआ था 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। इस समय ये किस स्थान पे हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। उस समय वहां के राजा कौन थे? तो अजातशत्रु थे। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 383, 100 साल घटा दीजिए, यहाँ पे 383 हो जाएगा। देखिए हम लोग जो बिफोर ईसा पूर्व जो पढ़ते हैं वो पीछे की ओर पढ़ते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हो जाएगा? 383 ईसा पूर्व हो जाएगा। ये वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो सावाकामी अध्यक्ष थे और जो शासक थे वो कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 255, याद रखिएगा 255 ईसा पूर्व हो जाएगा। पाटलिपुत्रा में हुआ जगह। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र थे। और किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ जो हुआ था वो हुआ था ईस्वी के प्रथम सदी में, ईस्वी के प्रथम सदी में। और उस समय जो स्थान हुआ था ये कुंडल कश्मीर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र या अश्वघोष बोल सकते हैं। और राजा जो थे वो कनिष्क थे। तो इन बातों को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई। 5वां प्रांत कौन बन गया? तो वो बन गया कलिंग। वो कौन बन गया? कलिंग बन गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये 5 प्रांत कौन है। तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्रासी और अवंती हो जाएंगे। इसके अलावा जान लेते हैं कि इसकी राजधानी कौन थी। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्र या पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। और कलिंग की राजधानी तो सभी को पता होगा तोसली, और अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा। उज्जैनी यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? गुप्तकालीन मंदिर जो है वो नहीं है। मोटेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुप्त काल के समय में नहीं बनाया गया है। तो अभी ये किसके समय में बनाया गया है? तो सोलंकी वंश के समय में भीमदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और गुजरात में इसे खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है तो ये गुजरात में ही, लेकिन इसे भीमदेव ने बनाया था जो कि सोलंकी वंश के थे, गुप्त वंश के नहीं थे। इसके अलावा विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है, ये सही है। पार्वती मंदिर नयन कुठार मध्य प्रदेश में सही है। और दशावत मंदिर उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो गुप्तकालीन नहीं है, सोलंकी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है?
तो यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है, तो कथा सरित सागर के जो रचनाकार है वो क्षेमेंद्र, ये गलत दिया जा रहा है। कथा सरित के जो हो जाएंगे वो सोमदेव हो जाएंगे, तो ये गलत हो गया आपका। नीतिसार के कामंदक, ये सही दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। जान लेते हैं रामचरित, यह देखिएगा एक है रामचरित और एक है रामचरितमानस। अगर रामचरितमानस होता तो तुलसीदास हो जाता, लेकिन रामचरित होगा तो वो हो गया संध्याकार नंदी हो जाएंगे। तो यहाँ पे रामचरित जो हो जाएंगे वो संध्याकार नंदी हो जाएंगे, रामचरितमानस तुलसीदास हो जाएंगे, तो ये भी गलत दिया जाए। और हर्षचरित के लेखक जो है वो बाणभट्ट है, तो ये भी गलती दिया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी हमें किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो ये तारीख़ फिरोज शाही की जो पुस्तक है, और इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। उसी में बताया गया अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के बारे में। इसके अलावा जान लेते हैं कि खजाइन फुतूह के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। अच्छा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक जो लिखा गया है, यह लिखा गया अमीर खुसरो के द्वारा। इसमें हमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास की जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। इस पुस्तक से हमें दिल्ली के इतिहास की जानकारी, दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। वहीं ताज उल मासीर में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो यह हमें भारत की घटनाओं को जो 1192 से लेकर के 1228 के मध्य हुआ उसकी जानकारी मिलती है, और इसके रचनाकार जो है वो हसन निजामी थे। वहीं तबकात ए नासिरी, ये प्रश्न काफ़ी भी आई है, और यह पुस्तक जो लिखा गया है मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखा गया, और बिहार दरोगा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय को लेकर के 1259 और 1260 का वर्णन किया गया है। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो ये किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ का उल्लेख है। किसका? तो मेवाड़ और विजयनगर, दोनों याद रखिएगा, मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख है। बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख है, जैसे बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी का भी उल्लेख है। संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए, पहले जान लेते हैं कि यह युद्ध हुआ कब था। तो 1679 में हुआ था। संगमनेर का जो युद्ध था वो जो शिवाजी देव थे उनका ये अंतिम युद्ध हुआ था। इसके बाद 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से है? मंझी प्रथा का संबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है। 59 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुरु अमरदास से संबंधित है। गुरु अमरदास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना जो था वो 1936 में हुआ था, और इस समय जो वायसराय थे वो वेलिंगटन थे, तो ये तो नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई थी, और उस समय कौन थे? तो उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 का रॉलेट एक्ट की वापसी, देखिए यहाँ पे दिया गया है वापसी, और ये वापसी हुई थी 1922 में। 1919 में तो हुआ था, लेकिन रॉलेट एक्ट जो 1919 में लागू किया था इसकी वापसी 1922 में थी, और इस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद सत्येंद्र नाथ सिन्हा की नियुक्ति ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, ये इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। 1857 की क्रांति के समय गठमंडला जबलपुर से नेतृत्व करता। देखिए नेतृत्वकर्ता से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जो हो गए गठमंडला जबलपुर के से जो हो जाएंगे वो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंकर शाह हो जाएगा। वहीं गुलाब सिंह के बारे में जान लेते हैं, इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था 1857 की लड़ाई? जम्मू कश्मीर से। राधा किशन कहाँ के हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे उड़ीसा के गंजाम से। और वहीं पर जय दयाल जो हो जाएंगे, याद रखिएगा, ये हो जाएंगे राजस्थान से हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ पे गलत दिया गया है। यूनाइटेड इंडियन कमेटी WC बनर्जी, ये सत्य दिया गया है। 62 का जो ये है ऑप्शन नंबर ए सही है। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, 62 का बी भी जो है वो भी सही दिया है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये गलत दिया गया है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वहीं पे याद रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ये गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे, ये तो सही दिया गया है। अच्छा, इसके डेटों को आप जरूर याद रखिएगा। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन हैं थे? बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक तो गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। गांधी दास पैक्ट, याद रखिएगा, गांधी दास पैक्ट एक था पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था। यह है गांधी दास पैक्ट जो कि नवंबर 1924 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? गांधी और किसके बीच हुआ था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के मध्य हुआ था गांधी दास पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, 1932 में हुआ था।
कानपुर संयंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर जो संयंत्र केस था वो था साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, अरावली। 66 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जूकू घाटी किस, ऊपर में एक 67 नंबर की लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। लैंडफॉल द्वीप है कहाँ पे? तो यह है अंडमान निकोबार में है। जूकू घाटी किस राज्य में है? जूकू घाटी से यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, यह हो जाएंगे आपके नागालैंड में, या कहाँ पे हो जाएंगे? नागालैंड में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 68 का डी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, देखिए हमारे साथ आप अभी आंसर लगाते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो सोन नदी जो है वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी जो है वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किस राज्य में सबसे पहले हुआ? राजस्थान। कब हुआ? 2015 में। याद रखिएगा, फरवरी 2015 में राजस्थान में क्या हुआ था कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का अब क्या प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी 70 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा 71 का? तो ऑप्शन नंबर 20 साल जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति का उदाहरण है, पर्णपाती। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? त्वरित सिंचाई इसकी शुरुआत जो की गई 1996-97 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 72 का सी सही हो जाएगा। असत्य विकल्प को चुनिए, यहाँ पे गलत कौन है? सबरीगिरी परियोजना कक्की नदी है। देखिए यहाँ पे कक्की नदी, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि ये नदी है कहाँ। हमें तो ये नदी नहीं पता चला। सबरीगिरी हमें पता चला कि ये जो सबरीगिरी है वो किस नदी पे है? तो वो पंबा नदी पे है, जो कि केरल में है। वहीं श्रीशैलम जो परियोजना है ये गोदावरी नदी, ये भी गलत दिया जा रहा है। ये जो है वो कृष्णा नदी पे है, वो कि कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो ये दोनों ऑप्शन में है। ऐसे तो ऑप्शन नंबर 20 होगा, लेकिन सबरीगिरी परियोजना कक्की नदी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का विषय है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना बेतवा नदी ये सही है, और किसाऊ परियोजना टोंस नदी ये भी सही है। क्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है? तो 74 का क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी गेहूं और राई हो जाएंगे। नोआ मुंडी लौ अयस्क किस क्षेत्र में है? या देखिएगा नोआ मुंडी, ये भी प्रश्न काफ़ी लौ अयस्क से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो 75 का भी ये झारखंड में है। इसके अलावा यहाँ पे और भी जान लेते हैं उड़ीसा में कौन कौन सा लौ अयस्क है। तो गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, अमरकोट चिमरा, ये सब हो जाएंगे। वहीं पे झारखंड में भी और भी जान लेते हैं। नोआ मुंडी के अलावा कौन है? तो पलामू है, सिंदूरपुर है, गुआ है, ये सब झारखंड में है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन हो जाएंगे? तो छत्तीसगढ़ में आपका हो जाएगा बैलाडीला, बस्तर, बिलासपुर, दल्ली, राजहरा, ये सब छत्तीसगढ़ के लौ अयस्क हैं। और वहीं पे राजस्थान में इनका भी बारे में जानना जरूर है। उदयपुर, थूर, हुंडेर, नाथरा की पाल, ये सब हो जाएंगे राजस्थान में हो जाएंगे। लिखा गया है कि कमलांग बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। लानोस घास का मैदान किस देश में है? तो ये वेनेजुएला में। लानोस कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? तो ये तो सभी को पता होगा, लावनी कहाँ का होगा? तो 78 का सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। रियांग किस राज्य की जनजाति है? रियांग जनजाति यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगे त्रिपुरा की ये जनजाति है रियांग। अलांग सोसिया क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है अलांग सोसिया है क्या ये? तो जहाज का, ये याद रखिएगा, जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 80 का सी सही हो जाएगा। और अलांग विश्व का सबसे बड़ा जहाज कारखाना है, और ये गुजरात में है। ये कहाँ पे है? ये भी याद रखिएगा, गुजरात में है, और इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। संपूर्ण राष्ट्रीय गीत का वादन, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसका समय पूछा जा रहा है, तो 65 सेकेंड होता है, और राष्ट्रगान का होता है वो 52 सेकेंड होता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका गठन 82 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। लिखा गया है कि संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया? तो ऑप्शन नंबर 83 का डी सही हो जाएगा। 93 संविधान संशोधन 2006 सही हो जाएगा, 2006 सही हो जाएगा। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको दे देते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये देते हैं राष्ट्रपति को।
आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया। आपातकाल कहाँ से लिया गया, यहाँ भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, NOT हो जाएगा यहाँ पे। आपातकालीन का उपबंध जो है, उपबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकालीन के दौरान मूल अधिकार का निलंबन संबंधी जो है वो जर्मनी के वाइमर, यानी आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार का जो निलंबन होगा वो वाइमर संविधान से लिया गया है। उपबंध अगर पूछा जाएगा आपसे तो वो भारत ही हो जाएगा। वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है, वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड यहाँ पे पूछा जा रहा है, 8 लाख रुपया है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया है। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणा रामचंद्र शानबाग भारत बनाम भारत संघ 2011 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व उपयुक्त विचार किस विद्वान का है। तो यह जो विचार है वो किनका है, वो BN राव का है, याद रखिएगा BN राव का है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये भी BBI है, ये अनुच्छेद 70 में दिया गया है। अनुच्छेद 64 में क्या दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 69 में वो उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे और अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले हो जाएंगे। 90 नंबर है कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो ये शक्ति क्यों, किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है, तो अपने निर्णय में पुनः विचार के लिए शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 137, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। 90 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण का सहयोगात्मक पीठ नहीं है। तो दिल्ली जो है वो हरित अधिकरण का सहयोगात्मक पीठ नहीं हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, बाकी सब है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 92 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। 93 नंबर है कि महिला सशक्तिकरण समिति के कितने सदस्य होते हैं। तो इसके टोटल सदस्य जो होते हैं वो कितने होते हैं, 30 होते हैं। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1956 में किया गया नदी बोर्ड अधिनियम का गठन। और आज का लास्ट प्रश्न है कि 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे। तो ये महत्वपूर्ण सवाल थे। अब हम लोग मैथ के प्रश्नों को देख लेते हैं। मैथ के प्रश्नों को आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आपसे बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इन प्रश्नों को आपसे जरूर करवाए जाएंगे। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको आंसर यहाँ पे मिला देते हैं, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 लीटर हो जाएंगे। 98 का जो आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 2000 हो जाएंगे। और विषम शब्द जो चुनिए यहाँ पे पूछा जा रहा है 99 का, तो 99 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्राम। और आज का लास्ट का प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 100 नंबर का, वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 50 मीटर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा क्या सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट लाया जाए आपके सामने। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।